कौन बनेगा यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष? भागदौड़ अब अंतिम रूप लेने वाली है, नतीजे बहुत जल्द हमारे सामने होंगे। अनिल चोपड़ा से लेकर पारस गुर्जर तक लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। हर एक नाम पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में खुद मौजूद हैं अंकित गुर्जर, जो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, जो राजस्थान की राजनीति में बेहद दिलचस्पी भी रखते हैं और जिस तरह से सनातन से इनका नाता रहा है और बेरोजगार युवाओं की अपनी आवाज एक अलग तरीके से बनकर बैठे हैं। अंकित, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो जिस तरह से ये भागदौड़ अब अंतिम रूप लेने वाली है यूथ कांग्रेस की, अनिल चोपड़ा की बात कर लेते हैं, जिनका पलड़ा भारी लग रहा है। इसमें भी पायलट वर्सेस गहलोत देखने को मिल रहा है। देखिए, जो भी नाम हमारे सामने है, फिर चाहे से पारस गुर्जर को देख लीजिए, मुकुल चौधरी को देख लीजिए, अनिल चोपड़ा उधर है, अभिषेक चौधरी उधर है, जो गहलोत पायलट के माने जाते हैं, गहलोत खेमे के माने जाते हैं। क्या लगता है आपको, क्या पायलट खेमा इसमें बाजी मार जाएगा? बिल्कुल। इसमें जैसे अनिल चोपड़ा, अभिषेक चौधरी और कार्तिक चौधरी और पारस गुर्जर, 4 नामों का ही जो है लास्ट में लिस्ट आने वाली है, ये हमने सुना है। लेकिन समस्या ये हो रही है मैम कि सचिन पायलट ग्रुप के 3 सबसे बड़े दावेदार हो गए, जिसमें से अनिल चोपड़ा हो गया और कार्तिक चौधरी हो गया, पारस गुर्जर हो गया। और जबकि अशोक गहलोत जी के ग्रुप से अभिषेक चौधरी है, जो कि लास्ट लिस्ट में उनका नाम है और वो कंफर्म उनकी तरफ से दावेदारी कर चुके हैं। लेकिन तीनों में से किसी एक का नाम आएगा। अनिल चोपड़ा जी जो हैं, जयपुर ग्रामीण विधानसभा से लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और कुछ ही वोटों से हार गए। वो यूथ को अपने साथ जोड़ना चाह रहे हैं कि आने वाले चुनाव में पूरे राजस्थान का युवा मेरे साथ हो और पूरी तरीके से मैं विजय होकर के, अगर वो लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे तो संसद में जाएं, या फिर जैसे विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो विधानसभा में आए। देखिए, उनसे जुड़े हुए सवाल भी यही ज्यादा पूछे जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अनिल चोपड़ा का आप पिछला अगर पूरा देखेंगे, चुनाव जिस तरीके से उन्होंने लड़ा, पायलट का सपोर्ट जिस तरह से उनको मिला ग्राउंड लेवल पर, और जो कड़ी पटखनी उन्होंने राव राजेंद्र को दी थी, उसको देखकर लोग भी यही कह रहे हैं कि अरे 2028 के चुनाव लड़ने चाहिए थे, वो यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए क्यों भाग रहे हैं? लेकिन अब आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, और जो लग भी रहा था कि युवा शक्ति को अपने साथ जोड़ने के लिए वो इस दौड़ में शामिल हुए हैं और कहीं ना कहीं शामिल हो गए, वो तो ठीक है, लेकिन क्या जीत पाएंगे ये दौड़? अब ये तो लिस्ट के बाद में ही कंफर्म पता चलेगा कि किसको फाइनल होता है, किसका नहीं होता है। लेकिन मैं आपको एक जानकारी के लिए बता देता हूँ। आपने बोला अनिल चोपड़ा युवाओं को जोड़ने के लिए लड़ रहे हैं। एक विधायक है संगरिया से, कांग्रेस के विधायक है अभिमन्यु पूनिया जी, तो NSUI के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं आपसे पहले। उनको युवाओं ने जिस तरीके से पूरे राजस्थान में साथ दिया, उनकी बदौलत वो विधायक है जी। उसी फॉर्मूले के तहत अनिल चोपड़ा भी यही चाह रहे हैं कि पूरे राजस्थान के युवा हमारे साथ जुड़े, और अगर हमको MLA का टिकट मिलता है तो हमारी सीट, जो विधानसभा सीट है, उसमें पूरे राजस्थान के युवा आए और हमको सपोर्ट करें। जी, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, राह तो सही पकड़ी है सभी ने। लेकिन बात करते हैं पारस गुर्जर की। बहुत तेजी से उभरता हुआ इस यूथ कांग्रेस में जो भागदौड़ था, ये रेस थी, उसमें उभरता हुआ नाम था ये। सरपंच ये रह चुके हैं, लेकिन क्या इस दौड़ में आगे तक जा पाएंगे? क्योंकि अब इंटरव्यूज हो रहे हैं, कभी भी नाम घोषित हो जाएगा। क्या लगता है आपको? देखो, पारस जी NSUI के प्रवक्ता भी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता, और पूरे राजस्थान में एक्टिव रहते हैं। मैंने भी खूब उनको देखा है, हर जगह धरने प्रदर्शन, गरीब शोषित पीड़ितों की आवाज उठाते रहते हैं। वो सरपंच है और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के लिए दावेदारी ठोकी, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये तो कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि फाइनल लिस्ट आएगी तभी पता चल पाएगा कि कौन फाइनल रहेगा, कौन नहीं रहेगा जी। अगर सचिन पायलट जी की बात करें तो सचिन पायलट जी का तो तीनों लोगों को सपोर्ट रहेगा। लेकिन जिस तरह से गुर्जर प्रतिनिधित्व को हम देखते हैं, ज्यादा बीजेपी में भी तवज्जो नहीं मिली, कांग्रेस में भी बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं मिलती है। ये सच्चाई, आप खुद एक गुर्जर हैं, आप जानते हैं चीज की दोनों पार्टी जो रूल करती हैं वो ज्यादा मौका नहीं दे पाती हैं। लेकिन ये एक गोल्डन चांस था कि एक गुर्जर को अगर हम यूथ कांग्रेस का प्रतिनिधित्व सौंपे तो हो सकता है कि कांग्रेस के साथ गुर्जर्स बहुत ज्यादा जुड़ जाएं। क्या लगता है आपको?
देखो गुजरों ने तो अपना वादा निभाया है। 2000 से लेकर के 2015 तक, 17 तक, 8 तक, जब जब आंदोलन हुए तब तब सरकारों से वादे किए और वादों को निभाया, सरकारें भी बनाई। सरकार गिराने और बनाने में सबसे बड़ा अहम योगदान गुजरों का रहा है, आपने भी देखा है। अहम योगदान रहा है, लेकिन ठगे भी ज्यादा यही गए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठगे, क्योंकि किसान परिवार हैं, वो इतना जानते नहीं है। जो माहौल बन जाता है उन्हीं को वो सपोर्ट कर देते हैं, वो बस वादा निभाते हैं, ज्यादा वो सोचते नहीं है। जबकि ये जो पार्टी है जो है ये कुठाराघात कर देती है, वादा करके निभाती नहीं है, भूल जाती है। तो मेन चीज ये गुजरों का तो सपोर्ट होता है, लेकिन गुजरों को अभी गुर्जर थोड़े से नाराज चल रहे हैं बीजेपी से भी, कहीं ना कहीं आपके मन की बात भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि इस नाराजगी को अपने पाले में करने का बहुत सही वक्त है कांग्रेस के पास, क्योंकि पंचायत चुनाव सर पर है। पारस गुर्जर ऑलरेडी सरपंच है और कहीं ना कहीं गांव में अब जो ये चुनाव का माहौल बनेगा, आप इसे 2028 का सेमीफाइनल ही मानिए, और जो इसमें रिजल्ट आएगा वो बता देगा कि 2028 में क्या होगा। तो ये मौका नहीं खो देगी कांग्रेस अगर पारस गुर्जर को मौका नहीं देती है, तो वो भी पायलट खेमे के बिल्कुल देखना चाहिए। लेकिन सचिन पायलट जी क्या है, सर्व समाज के लीडर हैं और सर्व समाज को लेकर चलते हैं। आपने देखा होगा कि गुर्जर समाज से ज्यादा जाट समाज, राजपूत समाज या दलित समाज के लोगों को आगे बढ़ाया। जैसे विनोद जाखड़ जी का नाम ले लो आप, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी प्रदेश अध्यक्ष उनको बनवाया, अभी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनको इतने आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा अहम योगदान सचिन पायलट जी का है कि इतने गरीब दलित परिवार के वो व्यक्ति जो कभी सोच नहीं सकते थे कि राजनीति क्या होती है, इतने आगे वो पहुंच पाए। तो ये सचिन पायलट जी के कारण ही पहुंच पाए हैं। सचिन पायलट जी एक समाज के न होकर के सर्व समाज के हैं, और गुजरों से ज्यादा तो मीणा समाज, जाट समाज ज्यादा प्रेम करता है जी। तो इसमें तो देखो फाइनल लिस्ट आएगी, वही डिसाइड कर पाएगा, क्योंकि तीनों लोग एक ही घर के हो गए। अब किसको सेमीफाइनल में उतारा जाएगा, किसको नहीं उतारा जाएगा, वो डिसाइड करेगी। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि कौन मारता है इन चारों में से बाजी। बताइएगा जरूर कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में फैसला आ जाए उससे पहले लिखिएगा जरूर अपनी राय। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित अपने विचार इस मुद्दे पर रखने के लिए। कैसे लगे आपको, क्या आप इनसे सहमत है, लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।